खान सर अगर कहीं भी निकलते हैं तो एकदम जलसा हो जाता है, भीड़ लग जाती है। घूंघट कर दिया सर, पारदर्शी, वो तो आराम से उनका शक्ल कोई भी देख पा रहा था। घूंघट होता तो वो ऐसा होता, यहाँ तक चुन्नी होती है जिसमें उनकी शक्ल ही ना दिखाई देती। शादी से पहले इंसान होता है शेर, हर एक लड़का शेर होता है, और शादी के बाद सबकी हालत देख लो बराबर होती है। काफी खुश थे, और वो खुशी जो थी ना, एक वो चेहरे बिल्कुल लाल लाल, गाल बिल्कुल लाल हो रहे थे और पूरे खुश थे, और आंखों पे भी वो चमक आ रही थी। वो बेचारे पूरे दिन हंसते हंसते पागल रहे करेगी। बच्चों को इतना हंसाते हैं, इतना ज्यादा वो करते हैं, तो वो तो हंसते हंसते पागल ही रहे करेगी। और हमारा आशीर्वाद है, फलो फूलो, तुम्हारे बच्चे हो और बेटी हो तुम्हें आगे चल के। ये पहली शादी थी जिसमें सेलिब्रिटी नेता नहीं थे, सारे टीचर सेलिब्रिटी थे बिहार में। इस शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय किसने किया है? सबसे ज्यादा एंजॉय किया है अभिनय सर ने। और कल को अगर उनकी वाइफ को सब जान जाएंगे तो उनकी एक नॉर्मल लाइफ जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी। अभी हमारे साथ हिंदुस्तान की जानी मानी शिक्षिका साइंस बाई प्रिया मैम है। नाम इनका प्रिया चौधरी है और सोशल मीडिया पे इनका कई सारे वायरल क्लिप्स है। बाकी क्लासेस तो मैम का चलता ही रहता है। दिल्ली से पटना ही है, क्योंकि खान सरकारी रिसेप्शन था उसी में शिरकत करने मैम पटना ही है। बिहार कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार थोड़ी ना हुई, सो 5-6 बार पहले भी आ चुकी हूँ। और काफी दिन रुक के जाती हूँ मैं जब भी आती हूँ। खान सर का शादी एकदम गुपचुप तरीके से हुई, लेकिन रिसेप्शन ऐसा हुआ कि दुनिया धमाल मच गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप पहले बताइए कि खान सर के शादी गुपचुप तरीके से, इस पे क्या सोची? सर मुझे तो ये पूरा यकीन था क्योंकि मैं अभी से नहीं जानती, मैं तब से जानती हूँ जब उन्होंने चीज़ों की शुरुआत की थी। हम लोग तब भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी हुई है। चीज़ों की शुरुआत की थी मतलब क्या मतलब जब सर कोविड में पढ़ा रहे थे, है ना, तो उनका नेचर से वाकिफ हूँ। वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रहते, और जो आज के टाइम पे मुझे लगता है बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मुझे लगा ही था कि मैंने कहा ये भांडा जब ही फोड़ेगा जब इसकी शादी हो जाएगी। उससे पहले वो एकदम बोलेगा मैंने शादी कर ली, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। यानी इंसान को तभी बताना चाहिए जब काम हो जाए। तो मतलब प्रिया मैम का खान सर से कितना क्लोजनेस है तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार आप मिले हैं। क्या आपको सच में नहीं पता है कि खान सर शादी करने वाले हैं, या फिर शादी हो जाएगी ऐसे अचानक? मुझे जब एकदम से रिसेप्शन का कार्ड आया और फिर बात हुई ना, तो एकदम से ऐसे झटका लगा। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि मैंने कहा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन पर मैंने कहा इस चीज़ के ऊपर मजाक क्यों करेगा कोई। तो एकदम से मुझे झटका लगा। मुझे सच में मुझे ऐसा लगा था, मैंने कहा कि ये इंसान शादी नहीं करेगा कभी। क्योंकि वो अपने आप में क्या कहते हैं, एक होता है ना, एक अपने आप में इंसान का पूर्ण होना। जैसे हम बहुत बड़े बड़े गुरुओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं, तो संत अपने आप में पूर्ण होता है। तो मुझे लगा था ये इंसान तो कभी शादी करेगा नहीं क्योंकि ये ऐसे झमेलों से तो बहुत दूर है। क्योंकि सर शादी अपने आप में ना एक बहुत बड़ा बवाल है। शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा बवाल है। प्रिया मैम कर रही है। हाँ, मैं ही कह रही हूँ। और देखो मैं एक औरत हूँ, मैं जिस तरह से परेशान रखती हूँ ना उस तरह से तो ये मैम जैसे खान सर लड़कियों के बारे में बोलते रहते हैं, एकदम हमेशा एक तरफा बोलते रहते हैं लड़कों के पक्ष में। अब क्या लग रहा है शादी बाद उनकी जुबानें थोड़ी कम चलनी हो जाएगी? हाँ सर अभी आप ना 6-7 महीने में देख लीजिएगा कि सर के क्या स्टेटमेंट आते हैं। आप देख लेना, कभी भी वो लड़की के बारे में कुछ बोलेगी नहीं किसी भी। क्योंकि देखो वो एक बात है, शादी से पहले इंसान होता है शेर, हर एक लड़का शेर होता है, और शादी के बाद सबकी हालत देख लो बराबर होती है। मैं ये कह रही हूँ कि वो एक चेंजेस दिखाई देंगे इंसान। और ऐसा नहीं है कि इंसान दबता है, इंसान बहुत ज्यादा नर्म दिल हो जाता है। क्या खान सर के रिसेप्शन में आपको जो चीज अट्रैक्ट किया हो? खान सर की पत्नी के चर्चा ये है कि घूंघट में थी, कोई फेस नहीं देखा। हाँ। आपने फेस देखा क्या? हाँ मैंने देखा फेस, मैंने तो बहुत अच्छे से फेस देखा। मैंने उनकी मम्मी से, पापा से मतलब बात भी हुई, उनसे बात हुई। मेरी बेटी के बारे में उन्होंने पूछा कि लेके क्यों नहीं आए, और मैंने उनका फेस देखा भी है। कैसी लगी? सुंदर है। और भाई की अगर वाइफ है वो, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला कि आप चाहे मानो कि जब सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप चाहे मानो कि छोटी बहन हो, आप मेरी बड़ी बहन हो आप, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं तो भाभी के रूप में उसको देख रही हूँ। तो मुझे तो भाभी की जो बीवी होती है वो भाई से ज़्यादा प्यारी होती है। तो काफ़ी सुंदर है, बढ़िया है और खुश मिजाज है। सबसे बड़ी बात आपको ये चीज कैसे लग गया कि मतलब बीबी खुश मिजाज है? क्योंकि सब लोग देखने के लिए तरस रहे थे और आप ये भी आकलन लगा ली खुश मिजाज है। नहीं सर, वो जब मिले तब वो मुस्कुराई भी, नमस्ते भी की, सारी बातें की। यार सर मास्टर हैं हम, चलती हुई चीज का पता लगा लेते हैं। पहचान की प्रिया मैम को। और सबसे बड़ी बात है सर, इतना ज्यादा बड़ा लेवल पे वो समारोह था। इंसान अपनी शादी में ना बैठ जाता है, कमर अकड़ जाती है, और वो लोग एक बार भी नहीं बैठे। सोचो कि वो कितना सम्मान कर रहे थे। खान सर तो एनर्जेटिक है, कई बार हम लोग की मुलाकात हुई है। बराबर में एनर्जी मिला के चल रही थी वो। प्रिया मैम को जब बुलावा आता है
हाँ। तो क्या बोली यार खान आप मजाक कर रहे हो, शादी का तो मतलब कहीं चर्चा तक नहीं, इतना नहीं बड़ा नहीं, मैंने ये बोला कि आप मजाक कर रहे हो, तो नहीं नहीं सच में ही शादी है और आप आ जाना। तो बात थोड़ी हुई, ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे पास में कार्ड आया था और फिर इनविटेशन भी सब जगह होता है, इंसान बिजी भी होता है, तो उसने इतना बोला है कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, शादी है मतलब रिसेप्शन है और आ जाना। मैम ट्विटर जब देखिएगा तो अभी 2 जंग छिड़ा हुआ है। हाँ। एक लोग हैं कह रहे हैं कि खान सर इतने बढ़िया आदमी है कि अपनी संस्कृति सभ्यता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे और अपनी पत्नी की मर्यादा में उनका घूंघट उठने नहीं दिए। दूसरे पक्ष ये कह रहे हैं कि खान सर बहुत बड़े तार्किक आदमी है, बहुत ज्ञान दिए हैं, कि लड़कियों की आज़ादी पे बोले हैं, लड़कियों के मतलब इस पे बोले हैं, और खुद की बीबी जब आई तो उसके घूंघट करा दिए हैं, यानी अपनी बीबी की आज़ादी कहाँ गई। इस पे प्रिया मैम क्या सोचती हैं? सर बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, बोलने वाले का कुछ कर नहीं सकते, जिंदगी में वो अपने दोनों मस्त रहे, खुश रहे, बढ़िया रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात ये है, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर पे रखा, तो देखो जो दुल्हन होती है, ठीक है, उसका आपको पता है सर पे रहता है, वो संस्कार होता है एक। और जो लोग बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं घूंघट कर दिया, सर पारदर्शी, वो तो आराम से उनका शक्ल कोई भी देख पा रहा था। घूंघट होता तो वो ऐसा होता, यहाँ तक चुन्नी होती है जिसमें उनकी शक्ल ही ना दिखाई देती, लोग उनकी हंसी देख पा रहे थे, उनके आंख देख पा रहे थे, सब कुछ देख पा रहे थे, तो घूंघट कैसे हुआ फिर? वो घूंघट का मतलब होता है जिसमें चेहरा ही ना दिखाई दे बिल्कुल भी। तो कौन सी दिक्कत है उन लोगों के जो बार बार उनके घूंघट पे सर प्रहार लोगों कर को तो देखो हमेशा ही दिक्कत रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है खान सर ने जो किया वो सही किया। इसका एक कारण है कि खान सर अगर कहीं भी निकलते हैं तो एकदम जलसा हो जाता है, भीड़ लग जाती है, और कल को अगर उनकी वाइफ को सब जान जाएंगे तो उनकी एक नॉर्मल लाइफ जो है उसमें दिक्कत आ जाएगी बहुत सारी। अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी था, अकॉर्डिंग टू प्राइवेसी, एक इंसान की ना एक नॉर्मल जिंदगी होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, वो खराब हो जाएगी। अब किसी ने उस घूंघट था तो वो पारदर्शी, देख तो हमने लिया था बहुत अच्छे से, देख भी लिया सब, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा और एक कल्पना जो दिमाग में रह गई, वो उनकी प्राइवेसी के लिए सबसे बढ़िया है सर। और खान सर जो भी गेस्ट आता था मैम अपने मम्मी से मिलवाते थे, अपने पापा से मिलवाते थे, इसे ही संस्कार बोलते हैं सर। और बेटा वही होता है जो माँ बाप के हिसाब से चले, मुझे बेटा उसे बोलते हैं, जो बेटा अपने माँ बाप के हिसाब से चलता है और अपने माँ बाप का सम्मान करता है, वही एक जो उसके घर में औरत आएगी उसका सम्मान कर सकता है। जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकता वो खाक करेगा कोई। बिहार के मतलब बड़े कद के नेता हैं, अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव नाम है, पूर्व के उप मुख्यमंत्री 2 बार के हैं। मंच पे जाते हैं, बात ये होता है कि वो कहते हैं क्या हुआ, शादी कब हो गई? सर कहते हैं आप ही का मॉडल अप्लाई कर दिए हैं। आप उस वक्त थे उस वहाँ? मैं वहाँ थी, मैं वहाँ खड़ी होकर देख रही थी वो सब चीज़ें। तो खान सर कुछ ज़्यादा खुश नहीं आपको लग रहे थे? सर बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, ये मैंने बोला नहीं कि देखो, लेकिन हाँ वो काफ़ी खुश थे, और वो खुशी जो थी ना, एक वो चेहरे बिल्कुल लाल लाल, गाल बिल्कुल लाल हो रहे थे और पूरे खुश थे, और आंखों पे भी वो चमक आ रही थी। और देखो हर किसी इंसान को हक है एक जीवन संगनी पाने का, जीवन साथी पाने का। अब इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ कमाया है, तो इंसान 2 वक्त सुकून के भी चाहता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, है ना सर? तो वो कहीं ना कहीं हमारी भाभी श्री में देखने को मिलेगा। हमसे तो छोटा ही है खैर वो, ठीक है, लेकिन बढ़िया है सर, सब बढ़िया है, बड़ी खुशी है। सबसे बड़ी बात बढ़िया खुशी है। जब आप वहाँ पे जाते हैं सगाई समारोह में, तो सबसे अधिक आपका ध्यान क्या खींचा? सर सबसे अधिक ये खींचा कि जब भी किसी बहुत बड़े इंसान की शादी होती है तो ज़्यादातर उसमें आपको नेता देखने को मिलेंगे, लेकिन ये पहली शादी थी जिसमें सेलिब्रिटी नेता नहीं थे, सारे टीचर सेलिब्रिटी थे बिहार में। सही बात है, बिहार में ये पहली बार ऐसा हुआ। आप किसी भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी शादी होती बहुत बड़ी, आपको एक से एक नेता ही मिलते, लेकिन यहाँ नेता नहीं थे, यहाँ पे सेलिब्रिटी थे सारे टीचर। और जो दुनिया के बड़े नामचीन हस्ती है, अलक पांडे सर, विवेक बिंद्रा, ये तमाम लोग एक बुलावे पे आ गए, तो ये बता रहे खान सर का कद कितना बड़ा है। नहीं सर, कद तो बहुत बड़ा है, पूरे विश्व में नाम है उनका, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है, भारत से बाहर भी जो है उन लोगों को लोग देखते हैं। क्या खाई सबसे अधिक प्रिया मैम खान सर? सर मैं कुछ खा ही नहीं पाई मैंने सिर्फ एक पान खाया, मीठा पान, और मैंने थोड़ा सा दाल चावल खाया। इतना मतलब लोगों से मैं मिली हूँ, इतना मैं लोगों से मिली हूँ, लास्ट में जब मैं थक के बैठ गई, मैंने कहा चलो थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, लेकिन मैं कुछ खा ही नहीं पाई। बस मुझे इतना पता है कि भोग बहुत थे, बहुत तरह का खाना था, बहुत स्वादिष्ट खाना था, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों से मिलना हो रहा था, क्योंकि देखो बहुत सारे टीचर बिहार के, बहुत सारे लोग बिहार के, ऊपर से दिल्ली में भी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग मिल नहीं पाते, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मिलते रहते हैं हम। उन सब से एक साथ एक मंच पे मिल पाना, मतलब आप ये 2-2.5 घंटे सिर्फ हम खड़े खड़े घूमते रहे और सबसे मिलते रहे,
आपके कोई स्टूडेंट भी आए होंगे जो सफल होंगे आपसे आकर के प्रणाम किए होंगे? सर वो तो स्टेशन पे ही, मतलब जब स्टेशन पे ही जो है वो उतरते ही मिल गए, रास्ते में मिल गए। शादी के अंदर एक महिला थाने की जो इंचार्ज थी, उनका बेटा जो है वो हमसे पढ़ता था, वो भी वहाँ पे मिले। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे शूट कर रहे थे, मीडिया से थे, वो मिले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें बिहार में आए और हमें लोग पहचाने वाले और स्टूडेंट ना मिले और मिले ना। तो कभी आपको ये नहीं लगा कि यार मैं पढ़ाई कैमरा की हूँ और कैमरा के इस पार दरोगा कोई बन गया, कोई डीएसपी बन गया, कोई मतलब हर फील्ड में लोग परचम लहरा रहे हैं आपके छात्र? सर यही तो मजा है, तभी तो दिक्कत नहीं आती है। कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई स्टूडेंट मिल ही जाता है। क्या कहना चाहेंगे खान सर को? अगर खान सर ये वीडियो देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं देना मतलब खान सर को क्या कहना चाहूंगी, मैं बस भाई जो शादी बाद लागू होता है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, खान सर की शादी नई हुई है। मैं तो खान सर को यही कहना चाहती हूँ कि सदा खुश रहो, अच्छे रहो और अच्छे से बनाओ। वो तो मुझे पता है तुम संभाल लोगे। वो बेचारे पूरे दिन हंसते हंसते पागल रहे करेगी। बच्चों को इतना हंसाते हैं, इतना ज़्यादा वो करते हैं, तो वो तो हंसते हंसते पागल ही रहे करेगी। और हमारा आशीर्वाद है, फलो फूलो, तुम्हारे बच्चे हो और बेटी हो तुम्हें आगे चल के। क्योंकि वो ये मतलब वो एक ऐसा इंसान है कि मैं जब भी उससे मिलती हूँ वो यही पूछता है बेटी को क्यों नहीं लाए, बेटी कहाँ है। और शादी में भी यही पूछा कि बेटी कहाँ है। फलो फूलो, बड़े हो, एक सुंदर सी कन्या हो तुम्हारे घर के, कि तुम बेटी को मेरे हमेशा पूछते हो कि कहाँ पे है। तो मतलब सब लोग कहते हैं पुत्र भाव, मतलब अब बेटा हो बेटी हो एकदम इक्वल हो गया, और उनके लिए तो कोई मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि वो इतने बड़े स्तंभ और समाज के पढ़े लिखे एक धारा के लेकर के वो चलते हैं, तो उनके लिए बेटा हो या बेटी हो। लेकिन आप बेटी होने का आशीर्वाद क्यों दे रही हैं? सर क्यों मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो मेरी गुड़िया से इतना प्रेम करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी मैं मिली हूँ, मेरी वीडियोस के अंदर भी उन्होंने एक बार बोला था कि तुम अपनी बेटी को कहीं से गड़वाई हो क्या, बिल्कुल डॉल की तरह है। और स्टेज पे इतना भीड़ होने के बावजूद भी उन्होंने मिलते ही पूछा अच्छा और कौन है, उन्होंने बोला बेटी को नहीं लाए। ये बहुत बड़ी बात होती है सर, ये ध्यान रख पाना कि भाई इंसान आ रहा है इतना भूल जाता है, मतलब बेटी को नहीं लाए। मैंने कहा नहीं, वो नानी के पास है, परेशान हो जाती। खान सर की माता जी आपसे क्या कहें? खान सर की माता जी बस कुछ नहीं कही, बस हंसी एक बार। उन्होंने बोला कि मेरी बड़ी बहन। मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी उनकी माता जी, जो ड्रेस पहनी थी, जो उनका ट्रेडिशनल ड्रेस था। सर मैं देखो ये आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं तो नहीं ध्यान दिया, लेकिन हाँ जितना भी था माता पिता जो है वो बहुत अच्छे थे। और खान सर तो अपनी माता से बहुत मिलते हैं, माता जी पे ही है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। एक चनाचूर गरम वहाँ का वायरल हो रहा है, डांस करते हुए चनाचूर बेच रहे हैं। शायद अभिनय सर जिस पे डांस कर रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। उनका चनाचूर भी आप नहीं खाई? नहीं 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 मैं वहीं पे थी, अभिनय सर ने ही सारी चीजें बटोर ली वहाँ, सारे की सारी। अगर देखा जाए इस शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय किसने किया है, सबसे ज्यादा एंजॉय किया है अभिनय सर ने।